हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग फिर से एक बार बॉड मास रूल पे कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करके और इसको डिटेल में समझने वाले हैं। तो ऑलरेडी आप लोग पिछली क्लास तो जो थी उसमें आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि बॉड मास रूल क्या होता है और इसको हम लोग मैथमेटिक्स में जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं और क्यों यूज किए जाते हैं ये। तो ऑलरेडी हम लोग अपनी पिछली क्लास में ये सारी बातों को डिटेल में समझ चुके हैं। आज जो है हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन जो है अपने मन से सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि पिछली क्लास में आप लोगों ने एग्जांपल्स देखे थे और एग्जांपल्स में सलूशन दिया गया था, लेकिन आज हम लोग खुद अपने मन से सॉल्व करेंगे। मैं भी सॉल्व करूंगी, मेरे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं, पिछली क्लास देखे हैं दिन, तो कोई बात नहीं है, सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। वरना अगर आज पहली बार आप लोग देख रहे हैं तो एक बार फिर से मैं जल्दी से इस इमेज को ब्रीफ में डिस्कस कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है बहुत सारे, यहाँ पे क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स टाइप के दिख रहे हैं। तो ब्लॉक्स हैं ये जो ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे जो बॉड मास रूल है उन्हीं को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि सबसे पहले ब्लॉक्स कौन सा हटाएंगे, अगर इस पूरे हम स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले ब्लॉक्स हम हटाएंगे ब्रैकेट्स वाला। तो इसके पैरेलली इसका हमने मेंशन भी किया है कि वो क्या है। तो ब्रैकेट सबसे पहले हटाते हैं। जहाँ तक ब्रैकेट की बात है तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, ब्रैकेट जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो पहला ब्रैकेट जो होता है वो स्मॉल ब्रैकेट्स होते हैं, या इसे हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं। या फिर अगर हम ये तो स्मॉल ब्रैकेट की बात हो गई। अगर हम इसके बाद के ब्रैकेट की बात करें तो ये होती है कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के बाद आता है स्क्वायर ब्रैकेट, या फिर इसे हम बिग ब्रैकेट कहते हैं। तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट हम ब्रेक करेंगे, सबसे पहले स्मॉल, देन हम कर्ली ब्रैकेट और उसके बाद से बिग ब्रैकेट को ओपन करते हैं। इसको हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सेकेंड ब्लॉक्स जो हटता है, मीन्स अगर कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दिया है उसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट को गायब करते हैं और बाद में हम लोग ऑर्डर्स को हटाते हैं। तो ऑर्डर्स में जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एक्सपोनेंट होते हैं, रूट्स होते हैं, या फिर स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर क्यूब होगा, इस तरीके के जो ऑपरेशन होते हैं उनको हम ऑर्डर्स में लेते हैं। तो उसके बाद से हम पहले उसको सिंप्लीफाई करते हैं, देन डिवीज़न करते हैं, उसके बाद से मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और लास्टली हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो आई थिंक कि अभी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि जो भी कोई भी अगर अरिथमेटिक ऐप में एक्सप्रेशन है उसको हम किस प्रायोरिटी पे सॉल्व करते हैं ताकि आंसर जो है वो करेक्ट आए। तो क्या आप लोग रेडी हैं कि हम लोग इसी बेस पे अपने मन से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लें। अगर आप लोगों को एग्जांपल्स पहले देखना है, कन्फ्यूजन है, तो आप लोग पिछली वाली क्लास जो है उसको आप लोग देख सकते हैं। बॉड मास रूल पार्ट 1 करके जो है उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम उसको यूज़ करते हैं इन सारे ऑर्डर्स को। अदरवाइज़ अगर आप लोगों ने उसको देख लिया है तो आप लोग कॉपी पेन जल्दी से उठा लीजिए, और आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन मैं भी सॉल्व करूंगी और आप लोग भी सॉल्व करेंगे। देखते हैं सबसे पहले कौन सॉल्व करता है और किसका आंसर करेक्ट होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, बिग ब्रैकेट में है 96 डिवाइडेड बाई स्मॉल ब्रैकेट 6 स्क्वायर माइनस 12 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 बिग ब्रैकेट क्लोज इंटू 2 प्लस 13। ये आपका अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है और इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। बच्चों यहाँ पे आप लोगों को कुछ बातें ध्यान रखनी है। ध्यान ये रखना है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ब्रैकेट दिख रहा है और उसमें भी स्मॉल ब्रैकेट दिख रहा है और उसको हम लोगों को हटा देना है। ओके, लेकिन आप लोगों के मन में डाउट ये भी आ रहा होगा कि जब स्मॉल ब्रैकेट है उसके बाद से कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स क्यों नहीं आया। जब नॉर्मली हम लोग 2 ब्रैकेट यूज़ करते हैं, देन पहला हम स्मॉल और उसके बाद से बिग ब्रैकेट यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यदि हमको अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दिखते हैं तो वहाँ पे हम इन बिटवीन कर्ली ब्रैकेट्स को भी यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, यानी कि उसको गायब कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या इसमें देख रहे हैं, 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर मीन्स व्हाट, आप लोगों को पता है 6 स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है।
6 स्क्वायर मीन्स ये होता है कि 6 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 36। तो यहाँ पे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग फटाफट अपना कैलकुलेशन करिए, मैं अपना करती हूँ, बट आप लोगों से थोड़ा स्लो करती हूँ। ओके, इन ब्रैकेट 96 डिवाइडेड बाई स्मॉल ब्रैकेट 36 माइनस 12 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 4, ये 0 है। ओके, माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इंटू 2 प्लस 13, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे। आप लोग चाहिए तो बहुत सारे स्टेप्स इसमें से गायब भी कर सकते हैं, आप लोगों का कितना फास्ट कैलकुलेशन है उस पर, बट मैं आप लोगों को ईच स्टेप समझाने वाली हूँ। यहाँ पे अगेन हम लिखेंगे 96 डिवाइडेड बाई 36 माइनस 12, तो ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया है, ये है 24 डिवाइडेड बाई अगेन 4 माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इंटू 2 प्लस 13। ओके, यहाँ पे बच्चों आप लोगों को एक डाउट ज़रूर कुछ नया सा दिख रहा होगा इसमें। आई थिंक आप लोगों के सामने पहले आया है या नहीं वो मुझे आइडिया नहीं है, बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अगर सपोज कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि 96 डिवाइडेड बाई 24 डिवाइडेड बाई 4, ये कंटिन्यूअस हमको डिवाइड ही दिख रहा है, देन हम क्या करेंगे? आखिर में हम इधर से चलेंगे, पहले 24 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे या फिर पहले 96 डिवाइडेड बाई 24 करेंगे? तो यहाँ पे आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि जब भी कुछ ऐसे ऑपरेशन होते हैं तो हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। 96 डिवाइडेड बाई 24 कितना हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3, ये आप लोगों का ब्रैकेट क्लोज इंटू 2 प्लस 13। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 2 प्लस 16 प्लस 13। ओके, मैं कुछ और ध्यान दे रही थी। तो यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये जो है इन ब्रैकेट है। ओके, तो इसका आंसर कितना हो गया? इसका हो जाएगा -2 ये कितना हो जाएगा? -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? -4 प्लस 13 इज इक्वल्स टू 9। आई थिंक ये अभी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा और पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। आप लोग मैच करिए करेक्ट है या फिर नहीं है। ओके, अब फटाफट हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे। इंटरेस्टिंग है। ओके, एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे। हम लोग 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिससे कि आप लोगों की जितने डाउट हैं सारे के सारे गायब हो जाने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आप लोग देखिए। 64 -3 इन ब्रैकेट। अरे इन ब्रैकेट में बहुत लंबा कैलकुलेशन है, आप लोग डरिएगा बिल्कुल नहीं, बहुत ही सिंपल है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन ब्रैकेट 13 प्लस 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 3 इंटू 3, यहाँ पे हो गया है प्लस 11। ओके, अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम इन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2 इंटू 12 है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 8, तो कितना हो जाएगा? अब हम लोग लिखेंगे इसको। ये कितना था मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इसकी वैल्यू हुई है 24। ओके, तो 64 माइनस 3 13 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 8 कितना है? 24 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 3 इंटू 3 ब्रैकेट क्लोज। इसको आप लोग देखिए, मैं बिग ब्रैकेट लगा दी हूँ, आप लोग चाहिए तो स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पे चूँकि स्मॉल ब्रैकेट है तो हम लोग स्मॉल ब्रैकेट ही यूज़ करेंगे, प्लस 11। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो ये हो गया हमारा 64 माइनस 3 24 डिवाइडेड बाई 8, ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 3 प्लस 13 तो कितना हो जाएगा? मैं यहीं पे कैलकुलेट कर देती हूँ, 16। ओके, ये हो गया 24 डिवाइडेड बाई 8 3 हो गया, और प्लस 13 16 हो गया, माइनस
3 इंटू 3 तो ये हो गया 9, ओके, प्लस 11। काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया। अभी आप लोग देख सकते हैं बहुत सिंपल हो गया है, ओके। 64 माइनस 3, अब इंटू हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7, प्लस 11। अब तो इजी हो गया, कितना होगा 64 माइनस 21 प्लस 11। नेक्स्ट इज इक्वल्स टू 64 माइनस 21 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 और 6 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 11 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 54। मेरा आंसर आ चुका है, आप लोग अपना चेक कर लीजिए करेक्ट है या फिर नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वाह, इसमें आप लोग देख सकते हैं स्मॉल ब्रैकेट 2 जगह यूज़ किया गया है और बिग ब्रैकेट एक आप लोगों को दिख रहा है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आप लोग कैलकुलेट करिए, मैं भी करती हूँ। 45 माइनस 3 तो कितना हो गया ये 42। ठीक है, हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके। मैं फटाफट स्टार्ट करती हूँ। 42 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9। तो 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये हो गया 14, ओके। तो 42 डिवाइडेड बाई 14। वाह, ब्रैकेट ही बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। 2 माइनस 5, अभी 42 डिवाइडेड बाई 14 कितना हो जाएगा 3। सारा ब्रैकेट ही गायब हो गया, पूरा गायब, ओके। अब यहाँ पे इंटू 2 माइनस 5 तो 6 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1। देखा आप लोगों ने, अभी कितना इजी स्टेप्स में हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, ओके। एक क्वेश्चन और करेंगे और इसको सबसे पहले आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं तो कर ही रही हूँ, अपनी स्पीड से मैं आ रही हूँ, ओके। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 इंटू, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू 3 का क्यूब है, वाह। 3 इंटू 3 इंटू 3 तो 3 3 जा 9 और 3 जा 27, कितना हो गया 27। तो इंटू हो गया 27 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 2 इंटू 6 प्लस 8 कितना हो गया 14 डिवाइडेड बाई 7, ओके। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कितना हो जाएगा 27। ओह सॉरी, मैंने 2 बार मल्टीप्लाई लगा दिया है, एक को गायब करेंगे, पूरा ही गायब हो गया, ओके। हाँ, अभी क्लियर, ओके। तो 27 2 जा 54 डिवाइडेड बाई 9, ये एक ब्रैकेट में हो गया, माइनस यहाँ पे 2 इंटू 14 है डिवाइडेड बाई 7, तो ये क्या हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 7, ये एक सेपरेट ब्रैकेट में हो गया, ओके। तो ये हमारा हो गया 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2। आई थिंक अभी आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि आंसर क्या है। तो बच्चों देखा कितना इजी है, बॉडमास रूल से आप लोग कितने भी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस रहेंगे आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। और ये आप लोग ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि सिर्फ एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, जो भी ये सारे प्रोसेसेस करते हैं हम लोग नंबर्स के लिए करते हैं, ऐसा नहीं है। आप लोगों को चाहे अलजेब्रा आएगा, चाहे जब आप लोगों को और भी कोई, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, एनी फील्ड, आप लोगों को जहाँ भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आप लोगों को किसको याद रखना है, बॉड मास। इसको तो आप लोगों को याद रखना ही रखना है, इसके बिना बिल्कुल एक स्टेप भी हम लोग आगे पीछे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आंसर्स गलत आ जाएंगे। तो बच्चों आप लोग मैथमेटिक्स को एंजॉय करिए, और अगर डाउट होगा तो आप लोग बताइएगा, मैं और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग इन फ्यूचर। बट मैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ मिलूँगी। जय हिंद।